असल खुशी उसी में होती है जब दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की। और ये मुझे लगता है कि जफर भाई आपको बड़ी इत्मीनान भी होता होगा। जफर भाई के मैं जो बात कर रहे हैं मेक अ विश, आप यकीन जाने एक बच्ची अगर किसी गाँव में जिंदगी और मौत की आखिरी स्टेज पर है और उसकी सिर्फ ये आरजू है कि मैं एक दिन किसी आईजी साहब के साथ बैठ जाऊं, मतलब, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, यकीन करें माँ बाप उसकी मौत का गम भूल जाते हैं। सही बात कि मेरी बच्ची मरने से पहले उसकी जो आरजू थी, जो खुशी उसके चेहरे पर आई, वो अपनी आरजू पूरी करके गई। हालांकि देखें, जिसके खबर दे दी जाए तुम्हारी बच्ची को ब्लड कैंसर है, तो वो वालिदैन तो रोजाना मरते हैं और रोजाना जीते हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई उनको रिस्पेक्ट दे दे उनके गांव, उनकी बस्ती में जाकर कि आओ तुम्हारी बेटी को मैं एक, तो वो तो फूले नहीं। मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता रहता हूँ, कमाल है। मतलब पाकिस्तान में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो कमाल है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी ऐड करूंगा, क्योंकि बात मुस्कुराहट की हो रही है कि डॉक्टर शमसी साहब जिनकी डेथ हो गई, इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया कि एक बच्चा है, उसका बोन म्यूरो का हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी ये विश है, वो ये चाह रहा है कि वो आप शेर खान हैं, आपका जो बुलबुले का रोल है, तो आप सिर्फ आएँ, वो चाह रहे हैं कि आपसे मिल ले वो बच्चा। अच्छा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, मेरे दिल में बड़ा लगा, मैंने कहा यार बड़ी डिफरेंट सी बात हो रही है। खैर मैं गया, वो पूरा मैंने पहना पहन के जाके उस बच्चे से मिला। अब उनके पेरेंट्स पहले तो इतने मुझसे गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं अरे आप शेर खान फला, लेकिन जब मैं उस बच्चे से मिला हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो बच्चा उस कंडीशन में बड़ा स्माइली हो गया और उसने फ़ोटो वोटो भी खिंचवाए मेरे साथ, मैंने यूं हाथ डाल के, लेकिन मैं निकल के मैं सोच रहा था कि मैंने शायद दुनिया का बहुत बड़ा काम कर बेस्ट काम कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ हम हर देखें सबकी फील्ड अलग अलग है। मैं कहता हूँ कि आजकल लोग जो है ना, लोग खुशियाँ छीनते हैं। हम कहते हैं जब हम किसी को थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें और हमारे 10 लोगों के बीच बैठ के वो मुस्कुराहट अगर हमने बांट दी या कोई खुशी हमने बांट दी, तो मैं बिल्कुल मतलब आदमी जो है ना वो बिल्कुल, तो मैं वो कभी नहीं भूलता कि इससे मिलती जुलती अगर चीज़ें हैं जो हम सब किसी न किसी तरीके से कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कि एक बार हकीम लुकमान से किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन क्या है, डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पे बैठी हैं, तो उन्होंने कहा प्यार और मोहब्बत। और पूछने वाले ने कहा कि अगर इससे भी बेहतरी नहीं आए तो हकीम लुकमान साहब ने कहा कि इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो प्यार और मोहब्बत जो होती है, जो आप देते हैं और खुशी जो देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ख़ासतौर पे हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो गिव अप कर चुके थे, मगर जब उनकी विशेस पूरी हुई, प्यार मिला, तो उनमें एक अपनी बीमारी से फाइट करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हुआ। और ये जो जज्बा है, मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाऊं। वैसे तो ये बात ज़िमनन कर रहे थे ज़फ़र अब्बास, ये आज से कोई 3 साल पहले का मामला है, जब नया नया कोविड का मामला हुआ, शायद 2 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर हैं हमें आप भेज रहे हैं कि हम आपको वहाँ पर भेजें, आप वहीं पे एक मोहल्ले में लोग बैठ के कलेक्ट कर लें, नौजवान निकलें, वो राशन बनाएं और उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ मुख्तलिफ दोस्तों को वैसे ही फार्मूला बनाया कि यार वो कह रहे हैं ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इतने में इतने दिन निकल जाते हैं, अगर आप ये करेंगे इतना बजट बन जाता है। जैसे जैसे हम गुफ्तगू करते हुए ज़फ़र अब्बास ऑफ कैमरा ये बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी गुफ्तगू मैंने वो पूरी चीज़ें ट्रांसफ़र की और 2 साल से वो पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग उन्होंने अपने ताईं, ज़फ़र अब्बास तो चाहे 1 लाख राशन बांट रहे हो, उन्होंने वहाँ पर 5000, 3000, 2000 बैग्स बना के बांटना शुरू कर दिया। तो वो जो एक चलाना है ना उस चीज़ को, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी रमज़ान में इसी तरह से एक औरत आई मेरे पास, 3 महीने की उसकी बच्ची थी, मोटरसाइकिल पे बैठ रही होंगी, उतर रही होंगी, हाथ से गिर गई। अब वो 3 महीने की बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया और उसकी आंखों की बीनाई चली गई और उसकी ग्रोथ रुक गई और एक बड़ी मुश्किलात में आ गई वो बहन। हिम्मत वाली औरत थी, शौहर भी नौकरी करता रहा। उस औरत ने घर के अंदर चीज़ें बनाई और अपना सारा और ऑनलाइन उसको बेचती रही। इन दी एंड अब वो इस पोजीशन में आ गई, कह रही है मेरे बच्चे की अगर एक, अच्छा डॉक्टरों ने गलत तजुर्बा करके एक आंख अंदर से निकाल दी पूरी, अब दूसरी आंख में बीनाई आ सकती है, वो ये कह रही है। हालांकि बच्चे के पास दिमाग काम नहीं कर रहा, चल वो नहीं सकता, कह रही कैसे चले जब उसको नज़र ही नहीं आता। अब वो 9 साल का हो गया, तो उसने अपनी एक मुसीबत बताई। उसने कहा मुझे कोई फला जर्मनी अमेरिका में बता दो, एक चिप लगती है कोई आंख के पीछे, शायद उससे तो लोग मेरी मदद करें, पैसों में नहीं, मुझे डॉक्टर का बताएं ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मसला नहीं है, मैं अमेरिका जा चुकी हूँ सब कुछ। उसने आगे मुझे एक लिफाफा दिया मैंने कहा लिफाफा किसके लिए? उसने कहा जिस किसी के घर में इस एज का बच्चा है, CP चाइल्ड, ये उनको दे दिएगा गिफ्ट। मैंने कहा क्यों? कहने लगी हमारे बच्चे के साइज का पैम्पर नहीं मिलता। मैंने कहा मिलते हैं? कह रहे नहीं, चाइल्ड जो होता है इस एज का 9 साल, उसका पैम्पर नहीं मिलता। ये बड़ा और तो मैंने फिर अपील की, मैंने कहा बड़े बड़े स्टोर्स हैं भाई, इंपोर्टर्स हैं, आप लोग इंपोर्ट करो, मैं आपसे खरीद लूंगा। और अगर इस बच्चे का पैम्पर 100-150 का आता है, या जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं 1000, 2000, 10,000 पैम्पर ले लूंगा। तो उसकी माँ ने मुझे रोका, 1 मिनट, 100-150 का नहीं आता, 1500 में 5 आते हैं।
मतलब मुश्किल देखें, पहले उस माँ को सलाम है जिसको पता है मेरा बच्चा ना चल सकता है, ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना बता सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। अभी माशरा भी उनका बाइकआउट करता है ऐसे लोगों का। अगर हम जिस माशरे में रहते हैं वो आप मत समझिए कि अगर आपकी सगी बहन भाई के यहाँ कोई एक सीपी चाइल्ड है तो आप अपनी बेटी की शादी में उसको ऊपर बैठाएंगे बच्चे के साथ, नहीं, आप कान में बोलेंगे तू मेरी सगी बहन है, मेरी इज्जत रख ले, स्टेज पे मत आना, इस बच्चे को लेकर कम से कम मत आना। हम लोग तो ये जुल्म करते हैं। हालांकि उस औरत को तो हमें सलाम करना चाहिए जो अपने बच्चे को देख के, देखे ना दूसरे का बच्चा चल रहा है 4 साल का, इसका बच्चा स्टिल गोद में, दूसरे का बच्चा मैट्रिक में आ गया, इसका बच्चा स्टिल गोद में, दूसरे के बच्चे की रुखसती हो रही है बेटी की, इसकी बेटी स्टिल गोद में। हमारे हीरोज हैं। तो उस माँ का ये जज्बा मैंने वीडियो बना के डाल दिया। मैंने कहा ये देखें ये कौन सी औरतें हैं कि ये एक सीपी चाइल्ड को पाल रही है, कह रही तुमसे पैसे नहीं चाहिए किसी से भी, सिर्फ मुझे दुनिया का और जगह बता दो, मैं अपने चांद की आंख लगवा दूं। भले इसका दिमाग नहीं है, भले ये नहीं चल सकता, आंख तो आ जाए इसकी। मतलब ये देखने वाली आरजू देखें लोगों की कैसी कैसी। और वो औरत इंटरव्यू देते हुए उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अच्छा हमारी मुहिम चल रही है माँ, हम भी ईद मनाएंगे, हम चलाते हैं रमजान में लोग कपड़े, मैं समझा शायद कपड़ों के लिए दे रही है, नहीं नहीं कपड़ों के लिए नहीं है, सिर्फ पैम्पर लेके कहीं से भी ढूंढ के जहां से मिल जाए। मेरा शौहर अभी 4 घंटे से ढूंढ रहा है, पूरे कराची में घूम रहा है, उसको नहीं मिल रहा। तो किसी ऐसी फैमिली को दे दिएगा, क्योंकि ये बच्चे बता नहीं सकते कि हमारा पैम्पर अब गीला हो चुका है या हमारे जिस्म की इस वक्त क्या हालत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।